लंबे दांत वाली चुड़ैल। गांव के एक किनारे पर एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल का साया था। उसकी सबसे खौफनाक बात थी उसके लंबे और खून से सने हुए दांत। एक बार गांव के 3 दोस्त रवि, मोहन और सुमित ने तय किया कि वे इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात वे तीनों अपनी टॉर्च और लाठी लेकर हवेली के अंदर गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, ठंडी हवा के झोंके से उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर कोने में सन्नाटा और अजीब सी ससराहट थी। तभी एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। तीनों ने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और दांत इतने लंबे थे कि वह मुंह से बाहर झांक रहे थे। चुड़ैल ने अचानक चीख मारी और तीनों दोस्त घबराकर पीछे हट गए। रवि ने टॉर्च फेंककर बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन चुड़ैल उनके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई आई। मोहन ने हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपनी लंबी दांतों से काट लिया। अगले दिन गांव वालों को सुमित और रवि बेहोश हालत में हवेली के पास मिले। मोहन का कुछ पता नहीं चला। जब गांव वालों ने उनकी बात सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि लंबे दांत वाली चुड़ैल की कहानी सच थी। तब से कोई भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ कहते हैं कि चुड़ैल वहीं रहती है और जो भी हवेली के करीब जाता है उसे अपना शिकार बना लेती है। लेकिन मोहन का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। आप रात में हवेली के पास नहीं जाना चाहेंगे ना? मोहन के गायब होने के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। रवि और सुमित, जो उस रात बच गए थे, अब दिन रात डरावने सपने देखने लगे। दोनों को ऐसा लगता था कि चुड़ैल उनकी निगरानी कर रही है। कुछ दिनों बाद गांव में एक तांत्रिक आया। वह खुद को भैरवनाथ कहता था और लोगों की परेशानी सुनकर कहने लगा, यह चुड़ैल साधारण नहीं है। इसकी आत्मा को इस दुनिया में किसी ने बांध रखा है। इसे मुक्ति चाहिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। भैरवनाथ ने तय किया कि वह चुड़ैल को काबू में करेगा। उसने गांव वालों से कहा कि वह अकेले हवेली जाएगा और चुड़ैल से सामना करेगा। रवि और सुमित ने डर के बावजूद भैरवनाथ के साथ जाने की हिम्मत दिखाई। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, भैरवनाथ, रवि और सुमित ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। भैरवनाथ ने अपने मंत्र जपने शुरू किए और अपनी राख हवेली के फर्श पर छिड़कने लगा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, चुड़ैल एक बार फिर प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें और लंबे दांत देखकर रवि और सुमित कांपने लगे। लेकिन भैरवनाथ शांत रहा। उसने एक चमकीला त्रिशूल निकाला और मंत्रोच्चार करते हुए चुड़ैल की ओर बढ़ा। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस हवेली की रानी हूं। यह मेरी जेल है और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। भैरवनाथ ने जवाब दिया, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। बता, तुझे किसने बांधा है? चुड़ैल ने गुस्से में कहा, एक साधु ने मुझे इस हवेली से बांधा था। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे परिवार को मार दिया, मेरी आत्मा को इस जगह कैद कर दिया। जब तक उसकी निशानी यहां है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। चुड़ैल की बात सुनकर भैरवनाथ ने हवेली में खोज शुरू की। आखिरकार उन्हें एक पुराने संदूक में एक चाकू मिला जिस पर खून के धब्बे थे। जैसे ही भैरवनाथ ने चाकू को जलाने का फैसला किया, चुड़ैल गुस्से में और हिंसक हो गई। उसने हवेली को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए चाकू को आग में डाल दिया। आग लगते ही चुड़ैल ने एक भयंकर चीख मारी और अचानक शांत हो गई। उसकी लाल आंखों में दर्द और राहत का मिला-जुला भाव दिखा। उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं। चुड़ैल की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली एक बार फिर शांत हो गई। रवि और सुमित ने राहत की सांस ली, लेकिन भैरवनाथ ने चेतावनी दी, भूतों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। याद रखना, जहां अधर्म होता है वहां ऐसी आत्माएं फिर लौट सकती हैं। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस रात के बाद से चुड़ैल की कहानी गांव की एक डरावनी किंवदंती बन गई। लेकिन मोहन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वह भी चुड़ैल के साथ मुक्त हुआ या कहीं और कैद है, यह कोई नहीं जानता। अगली बार क्या आप किसी सुनसान हवेली में कदम रखेंगे? हवेली में चुड़ैल का अंत हो जाने के बाद गांव वालों को राहत मिली, लेकिन मोहन का न मिलना
अब भी सबको परेशान करता था। रवि और सुमित हर रात मोहन के बारे में बुरे सपने देखने लगे। ऐसा लगता था जैसे मोहन उन्हें पुकार रहा हो। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने हवेली के बारे में सुनकर कहा, तुमने केवल चुड़ैल की आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन उसके श्राप को नहीं। जब तक मोहन को खोजा नहीं जाएगा, श्राप का असर जारी रहेगा। साधु ने बताया कि चुड़ैल ने मोहन को एक दूसरी अंधेरी दुनिया में खींच लिया था, जो हवेली के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में स्थित है। रवि और सुमित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मोहन की याद ने उन्हें हिम्मत दी। साधु के साथ वे एक बार फिर हवेली गए। सुरंग का रहस्य। हवेली में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे फर्श पर एक विशेष स्थान पर पहुंचे, साधु ने कहा, यहीं से नीचे जाने का रास्ता है। मंत्र पढ़ते ही फर्श का पत्थर हट गया और नीचे अंधेरी सुरंग का द्वार खुल गया। रवि और सुमित ने टॉर्च जलाकर सुरंग में कदम रखा। अंदर हवा बहुत ठंडी थी और हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। सुरंग लंबी थी और उसमें हर जगह अजीब प्रतीक बने हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर मोहन की खरोंचों के निशान थे। तभी सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक पत्थर की वेदी पर मोहन बेहोश पड़ा था, लेकिन वेदी के चारों ओर लाल रोशनी में चुड़ैल का धुंधला स्वरूप दिख रहा था। उसकी आंखें अब और ज्यादा भयानक लग रही थीं। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, तुम लोग उसे बचाने आए हो, लेकिन अब तुम भी यहीं रहोगे। अंतिम टकराव। साधु ने तुरंत अपने झोले से कुछ पवित्र राख निकाली और उसे चारों ओर छिड़क दिया। चुड़ैल चीखते हुए हवा में घूमने लगी। उसने जोर से कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे? ये मेरी दुनिया है। साधु ने जवाब दिया, तेरी दुनिया तभी तक है जब तक अधर्म है। आज इस चक्र को खत्म कर दिया जाएगा। साधु ने वेदी पर रखे मोहन के ऊपर जल छिड़का और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक चुड़ैल का आकार बड़ा हो गया और उसने साधु पर हमला किया। रवि और सुमित ने डरते हुए हिम्मत जुटाई और चुड़ैल का ध्यान भटकाने लगे। साधु ने आखिरी मंत्र पढ़ा और चुड़ैल को वेदी के चारों ओर बने प्रतीकों में कैद कर दिया। धीरे धीरे चुड़ैल की चीखें बंद हो गई और उसका शरीर राख में बदल गया। मोहन होश में आ गया, लेकिन वह बहुत कमजोर था। उसने कहा, वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें पुकारा। मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। श्राप का अंत। साधु ने तीनों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाला और कहा, अब ये हवेली और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन याद रखना, ऐसे स्थानों पर कभी लालच या जानता के साथ कदम मत रखना। गांव में तीनों के लौटने पर सभी ने राहत की सांस ली। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वालों ने वहां पूजा अर्चना करके शांति का माहौल बना दिया। मोहन ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब से वे कभी किसी अनजान जगह पर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में हवेली के पास से अजीब सी हंसी की आवाजें आती हैं। क्या चुड़ैल सचमुच खत्म हो गई थी या वह किसी और रूप में लौटने वाली है? यह सवाल अब भी गांव वालों के मन में एक डरावनी पहेली बनकर रह गया। अगली बार शायद यह कहानी दोबारा सुनाने की जरूरत न पड़े। हवेली को बंद कर देने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही। मोहन, रवि और सुमित ने अपनी जिंदगी सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल के साथ बिताए वो पल उनकी यादों से कभी मिट नहीं सके। रहस्यमयी तक। एक दिन रात के समय मोहन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद रवि या सुमित आए होंगे, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर एक लाल रंग की चूड़ियां और एक खून से सनी सफेद साड़ी रखी हुई थी। मोहन ने जैसे ही उन चीजों को देखा, उसे चुड़ैल की लाल आंखें और लंबे दांत याद आ गए। वह घबरा गया और उन चीजों को वहीं छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अंदर आते ही घर में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। मोहन ने देखा कि दीवारों पर वही खरोंचें फिर से उभर आई थीं, जो उन्होंने सुरंग में देखी थीं। उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। दोबारा लौट आई है चुड़ैल। अगली सुबह मोहन ने रवि और सुमित को अपनी आपबीती सुनाई। दोनों ने पहले तो उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब उन्होंने खुद मोहन के घर जाकर खून से सनी साड़ी और चूड़ियां देखी, तो वे भी डर गए। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों ने बताया कि चुड़ैल के श्राप का पूरी तरह अंत नहीं हुआ था। साधु ने उसकी आत्मा को रोक दिया था, लेकिन चुड़ैल की निशानियां अभी भी इस दुनिया में मौजूद थीं।
जब तक इन निशानियों को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक चुड़ैल का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इन निशानियां ढूंढने की शुरुआत। रवि, सुमित और मोहन ने तांत्रिक साधु भैरवनाथ को फिर से बुलाने का फैसला किया। भैरवनाथ ने गांव में आकर कहा, हवेली में चुड़ैल की कुछ चीजें अब भी दबी हुई हैं। ये चीजें उसे ताकत देती हैं। अगर इन्हें नष्ट नहीं किया गया तो वह फिर से पूरी तरह लौट सकती है। साधु के मार्गदर्शन में तीनों दोस्त एक बार फिर बंद हवेली में लौटे। इस बार उनके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। उन्होंने पूरे साहस के साथ हवेली की खोज शुरू की। चुड़ैल की अंतिम निशानियां। हवेली में घुसने के बाद वे उस सुरंग तक पहुंचे जहां मोहन को पहले कैद किया गया था। वहां उन्होंने एक पुराना लकड़ी का संदूक पाया। संदूक के अंदर एक खोपड़ी, खून से सना एक दुपट्टा और एक शीशा था। भैरवनाथ ने कहा, यही उसकी शक्ति का स्रोत है, इसे जलाना होगा। जैसे ही उन्होंने इन चीजों को जलाने की कोशिश की, पूरे सुरंग में तेज हवा चलने लगी। दीवारें हिलने लगीं और फिर से चुड़ैल का स्वरूप धुएं के रूप में प्रकट हुआ। चुड़ैल ने क्रोधित होकर कहा, तुम लोग मेरी चीजों को नष्ट नहीं कर सकते। मैंने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं पाई है, लेकिन मैं जल्द ही लौटूंगी। अंतिम लड़ाई। भैरवनाथ ने तेज स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल का धुआं धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होने लगा। लेकिन अचानक चुड़ैल ने मोहन पर हमला किया और उसे अपनी ओर खींचने लगी। मोहन चीखने लगा, बचाओ, ये मुझे फिर से ले जाएगी। रवि और सुमित ने हिम्मत दिखाते हुए भैरवनाथ की मदद की। उन्होंने चुड़ैल का ध्यान भटकाया, जिससे साधु को मंत्र पूरा करने का समय मिल गया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, चुड़ैल की आवाज तेज चीख में बदल गई और वह एक तेज रोशनी में गायब हो गई। भैरवनाथ ने संदूक की सारी चीजें जला दी। इस बार हवेली पूरी तरह शांत हो गई। असली अंत या नया खतरा। गांव लौटने के बाद भैरवनाथ ने कहा, अब चुड़ैल की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई है। लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं जहां रहती हैं, वहां की ऊर्जा हमेशा कमजोर रहती है। अगर कोई इस जगह को फिर से छेड़ेगा तो अनहोनी हो सकती है। गांव वालों ने उस हवेली को तोड़कर उसकी जगह एक मंदिर बना दिया। मोहन, रवि और सुमित ने अपने डर पर विजय पाने की कोशिश की और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन कहते हैं, कभी कभी उस जगह के पास रात में एक हल्की हंसी सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ हवा है या चुड़ैल की कोई छाया अब भी वहां मौजूद है? यह राज शायद हमेशा अनसुलझा रहेगा। क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे? सोचिए, क्योंकि भूतिया जगहें हमेशा खामोश नहीं रहती।